हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात, जिसमें हम लोग पढ़ के आ रहे थे जो हमारे मिक्सचर पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जो हमारे मिश्रण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। जिससे रिलेटेड हमारी एक क्लास हुई जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये जो उसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए क्या हो, बहुत ही आसान हो, आप तेजी से रिवीजन कर सकें। बातें क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। और कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते ख्वाहिशों के शहर, अजी यूं ही नहीं मिलते ख्वाहिशों के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि 729 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 7:3 हो जाए। आपको बताना कितना पानी इसमें मिला दिया जाए जिससे जो अनुपात है दूध और पानी का वो 7:3 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँ तो आप समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ एक बर्तन है जिसमें 10 लीटर दूध भरा है और 2 लीटर पानी है, जिसमें 10 लीटर दूध भरा है और 2 लीटर पानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 लीटर पानी और क्या कर रहे हैं, बर्तन में डाल रहे हैं, जिसमें पहले से ही 10 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है, ठीक है। तो अगर मैं को 1 लीटर पानी में और उसमें डाल रहा हूं तो क्या दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दूध 10 लीटर है और पानी 2 लीटर है और ऊपर से हम पानी और ऐड कर रहे हैं तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन दूध की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, सेम तरीके से मैं बात करूं, 10 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी है, अगर मैं इसमें 1 लीटर दूध और मिलाऊं, 1 लीटर दूध और मिलाऊं तो क्या पानी की मात्रा में कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो ना पानी को निकाल रहे हैं और ना तो पानी को और शामिल कर रहे हैं, हम सिर्फ मिला के आ रहे हैं दूध। तो इस वजह से दूध की मात्रा में परिवर्तन होगा, बाकी चीजों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर किसी भी मिश्रण में जिस मिश्रण को हम मिलाएंगे उसकी मात्रा में तो परिवर्तन होगा, कहने का मतलब उसका अनुपात चेंज होगा, लेकिन जिस मात्रा को हम नहीं मिला रहे हैं यानी कि दूसरी वाली मात्रा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे अगर हम दूध मिलाएंगे तो पानी बराबर होगा और पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन हम करेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 729 ml घोल है, हमारे पास टोटल जो घोल है वो 729 ml है और उसमें है क्या क्या घोल में, दूध और पानी। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर। शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 7:2 था, 7:2 था। और आपसे कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 7:3 हो जाए। कितना बनाना है अनुपात? 7:3 बनाना है। तो मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा। कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। तो आप ये सोचो कि हमको मिलाने को क्या कह रहा है, पानी मिलाने कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूध की मात्रा हमारी इक्वेशन में बराबर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे दूध की मात्रा शुरुआत में कितनी थी, 7, और पानी मिलाने के बाद भी दूध की मात्रा कितनी है, 7। तो यहाँ पे दूध की मात्रा क्या है, बराबर है, बराबर कराने की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइप का पहला क्वेश्चन है तो दूध की मात्रा आपको बराबर दे रखी है, ठीक है। अगर दूध की मात्रा बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। शुरुआत में हमारे पास घोल कितना है, 729 ml, तो 729 ml शुरुआत में, तो यहाँ पे शुरुआत में कितना है, तो 7 लीटर दूध था, 2 लीटर पानी था, तो टोटल इस तरीके से हम मान सकते हैं 9 यूनिट हमारे पास टोटल मिश्रण था, 9 यूनिट हमारे पास टोटल मिश्रण था। और इस 9 यूनिट की मात्रा हमें कितना दे रखी है, 729 ml दे रखी है। कितना दे रखी है, 729 ml दे रखी है। यहां से 1 यूनिट की मात्रा हम निकाल सकते हैं, तो 9 एकम 9, तो 1 यूनिट यहां से मिल जाएगा, 9 एकम 9 और 9 8 72 और 9 एकम 9, तो ये 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 81 ml हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 81 ml हो गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 81 ml है तो आपसे कह रहा है कि कितनी पानी की मात्रा और मिलानी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि अगर शुरुआत में हमारे पास मिश्रण में 2 यूनिट पानी था और अब बढ़कर 3 यूनिट हो गया, तो हमने कितना पानी ऐड किया, 1 यूनिट ऐड किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की मात्रा कितनी दे रखी है, 81 ml। तो यहाँ पे जो हमारा 81 गुणे 1 करोगे कितना मिल जाएगा, 81 ml, और हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मिश्रण था उसमें जो पानी ऐड किया वो कितना ऐड किया है, 81 ml। बातें क्लियर? तो आपको ध्यान से समझना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी पैटर्न पे है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कह रहा है कि 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 13:7 हो जाए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का
मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 13 अनुपात कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, और कह रहा है कितना और पानी इसमें मिला दिया जाए कि जो अनुपात है 13 अनुपात 7 हो जाए। तो देखिएगा 13 अनुपात 5 दे रखा है आपको मिश्रण का अनुपात शुरुआत में, और कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे अनुपात कितना हो जाए 13 अनुपात 7 हो जाए, 13 अनुपात 7। तो ध्यान से इसमें भी वही समझना है, हम मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूध की मात्रा हमें बराबर मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो दूध की मात्रा बराबर है कि नहीं, शुरुआत में भी 13 यूनिट दूध था और यहाँ भी 13 यूनिट क्या है दूध है, तो इस तरीके से दूध की मात्रा बराबर है। तो बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे टोटल मात्रा निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे भी क्या दे रखी है, टोटल मात्रा दे रखी है। कह रहा है 378 ml दूध और पानी का मिश्रण है या फिर घोल है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 13 और 5 18 यूनिट है। कितना यूनिट है, 18 यूनिट। और जबकि आपको टोटल मात्रा दे कितना रखा है, 378 ml दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसी तरीके 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हासिल 1, ये फिर से 18 हो जाएगा, फिर 18 एकम कितना हो जाएगा 18। तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिल जाएगा 21 ml मिल जाएगा। 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिल गया 21 ml मिल गया। तो आप ये आपसे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो आप ये देखो ध्यान से, अगर 5 यूनिट पहले पानी था और हो गया कितना 7 यूनिट, इसका मतलब हमने कितना पानी ऐड किया, तो 2 यूनिट ऐड किया कि नहीं किया, बिल्कुल 2 यूनिट ऐड किया है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 21 ml है, तो 21 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 ml। इसका मतलब कि हमने मिश्रण में क्या किया 42 लीटर पानी मिलाया, जिसकी वजह से जो हमारा अनुपात है वो कितना हो गया 13 अनुपात 7 हो गया। बात है क्लियर? तो जो हमारा अनुपात है वो 13 अनुपात 7 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो आइए अब देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन में, आप यहां पे देखेंगे जो अनुपात अभी तक देखिए, यहां पे देखो, यहां पे अनुपात 7 अनुपात 2 था और यहां पे 7 अनुपात, मतलब दूध का अनुपात पहले से बराबर दे रखा था। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां से कह रहा है कि 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 9 अनुपात 5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात समान हो जाए। देखो अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए आपसे कह रहा है कि टोटल जो मिश्रण है 378 है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे दूध और पानी है, तो हम वही लिखेंगे मिल्क रेशियो वाटर। और अनुपात कितना दे रखा है दूध और पानी का, शुरुआत में 9 अनुपात 5 दे रखा है, 9 अनुपात क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात समान हो जाए। अब समान की बात करें तो समान हम क्या मानेंगे 1 अनुपात 1 हो जाए, यही तो बात है। समान का मतलब जितना दूध है उतना पानी हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1 ही क्यों ले रहे हैं, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 2 अनुपात 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर फिर से 1 बन जाएगा, है कि नहीं? ये बात आप समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 100 ले लें, यहाँ पे भी 100 ले लें, तो 100 से 100 कैंसिल होकर फिर तो 1 अनुपात 1 बन जाएगा। तो समझ गए होंगे, तो इसलिए हमने क्यों 1 अनुपात 1 लिया, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमसे कह रहा है कि अनुपात समान हो जाए। अब वही देखना है यहाँ पे कि हमसे कह रहा है 378 ml घोल है, दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से। कह रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, तो हम मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? अगर हम पानी मिलाएंगे तो मिश्रण में दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो शुरू में दूध कितना यूनिट था 9 यूनिट था, और अब यहाँ पे कितना है 1 यूनिट है, ये तो गड़बड़ है। तो इसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, कि मतलब दूध की मात्रा दोनों जगह पे बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए उसकी वजह हमने बता दिया है। तो आप बराबर देखो, यहाँ पे 9 यूनिट है और इस 1 को 9 यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से यहाँ गुणा करेंगे, रेशियो को हम जब से शुरू किए तब से बता रहे हैं, जो संख्या यहाँ पे गुणा होगी उसी नंबर का गुणा यहाँ भी करना होगा। तो इस तरीके से जो आपका नया अनुपात बन जाएगा मिल्क रेशियो वाटर का, वो क्या बन जाएगा मिल्क रेशियो वाटर, ये तो 9 अनुपात 5 ही रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 1 कम 9, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 9 1 कम 9। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दूध और दूध की मात्रा क्या हो, दोनों जगह पे बराबर हो चुकी है। अब मात्रा अगर बराबर हो चुकी है तो हमें यहाँ पे दे रखा है 378 ml, और ये टोटल घोल दे रखा है, तो यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं टोटल घोल करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14 यूनिट, और इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है 378 ml, 378 ml। अब इसको आप काट दो, 7 दूना 14, 7 5 35, और हासिल कितना हो गया 2 7 चौक 28, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 7 14। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा
27 ml आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 27 ml हो गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 27 ml आपको मिल गई तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे यही कह रहा है कि आप बताइए कि पानी को हमने कितना ऐड किया है। तो आप ये सोचिए, पहले 5 यूनिट पानी हुआ करता था, अब 9 यूनिट पानी हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने 4 यूनिट पानी क्या किया है? ऐड किया है। और 1 यूनिट बराबर कितना है आपका? 27। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 27 चौका कितना हो जाएगा? 100। 7 चौका 28, 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा? 10। 108 ml कितना हो जाएगा? 108 ml। इसका मतलब हमने पानी कितना ऐड किया? 108 ml पानी ऐड किया, जिसकी वजह से जो हमारा अनुपात है वो क्या हो गया? समान हो गया। बात है क्लियर? तो इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है आपका 420 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 3:2 हो जाए? तो ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है यही वाला, मैं यहां भी लिखा गया है, कह रहा है कि दूध और पानी यहां भी है। तो मिल्क रेशियो वाटर आपको यहां भी दे रखा है, मिल्क रेशियो वाटर आपको यहां भी दे रखा है, और कितना दे रखा है? 9:5। कह रहा है कि शुरू में दूध और पानी का जो अनुपात था वो कितना था? 9:5 था। कह रहा है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 3:2 हो जाए, जिससे यह अनुपात 3:2 क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 यूनिट दूध है और यहाँ पे 9 यूनिट है। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 का गुणा कर दें, और जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो नया अनुपात मिल जाएगा मिल्क रेशियो वाटर का, वो कितना हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब यहां से आपको अनुपात बराबर हो चुका है। अब आप देखिए 420 ml आपको टोटल दे रखा है, तो टोटल यहां भी करना होगा, और ये शुरू का घोल है ना, शुरू में घोल की मात्रा, इसलिए मैंने शुरू वाला अनुपात लिया है। अगर ये अंतिम की बात करता तो मुझे इसको ऐड करना पड़ता। समझ रहे होंगे? तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 यूनिट हो जाएगा। 9 5 कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है? 420 ml दे रखा है। कितना दे रखा है? 420 ml दे रखा है। 14 का नाम 14, 14 तियां 42। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो 30 ml आ गई। कितनी आ गई? 30 ml। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 ml है तो आपसे पूछ रहा है कितना पानी हमने मिलाया। तो आप ये देखो, शुरुआत में पानी 5 यूनिट था और अब बढ़ के 6 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब कितना पानी हो गया? 1 यूनिट हमने क्या किया? ऐड किया है पानी। और इस 1 यूनिट वैल्यू कितना दे रखा है? 30 ml। तो 30 गुने 1 करोगे कितना जाएगा? 30 ml ही आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि यहां तक आपको बातें समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। बातें क्लियर?